एपी का 5.3 पढ़ेंगे। इससे पहले जो है 5.1, 5.2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं सारा। अगर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाके उसको देख लीजिए, उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू कीजिए। तो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे 5.3 एपी का। 5.3 में है योग निकालने के लिए, ठीक है। योग निकालने के लिए इसका फॉर्मूला होगा, जैसे हम लोग अभी तक पढ़ लिए nवां पद, ए एम बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला पढ़ लिया ना। उसके बाद अब जो है एपी का प्रथम n पदों का योग, अब पढ़ेंगे हम लोग एपी का प्रथम n पदों का योग, n पदों का योग। अगर ये निकालने के लिए दे दे तो योग है मतलब सम, है ना। इसको s से सूचित करते हैं कि अगर योग निकालने के लिए देगा तो s वाला फॉर्मूला आएगा। इसका फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी फॉर्मूला में बैठाएंगे, ठीक है। या इसी फॉर्मूले को जो है इस टाइप में लिख सकते हैं n/2 इंटू 2a को देखो ऐसा भी तो लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसा भी लिख सकते हैं a प्लस a 2a को। अब यहाँ पे देखो क्या है कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये किसी का फॉर्मूला है, किसका, nवां पद का। और इसको an बोलो चाहे l भी लिख सकते हैं, इसको क्या लिखते हैं, l भी लिखते हैं। सवाल में कभी कभी l भी लिखा हुआ रहेगा कोई किताब में, कोई प्रश्न में, तो घबराना नहीं है। l का मतलब भी क्या होता है, nवां पद। अब देखो इसके जगह पे तो nवां पद आ जाएगा, s बराबर, तब ऐसे भी तो लिख पाएंगे n/2 इंटू a का a, इसके जगह पे क्या आ जाएगा प्लस l, समझ गया। अब कहोगे कि दोनों में अंतर क्या है, अंतर सवाल बनाने के वक्त थोड़ा सा होगा। जब डायरेक्ट किसी एपी का nवां पद अगर दिया हुआ रहेगा, अंतिम का पद, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर लेंगे। जैसे कि a दिया रहेगा, पद दिया रहेगा n का मान, nवां पद दिया रहेगा, अंतिम का पद किसी एपी का दिया रहेगा, तो l वाला इस्तेमाल कर लेंगे, डायरेक्ट निकल जाएगा s का मान, ठीक है। s का मतलब यहाँ पे n भी लगा सकते हो, sn, जितना यहाँ पद रहेगा वही पद यहाँ पे रहेगा, n का जो वैल्यू है, ठीक है। तो ऐसे में जो है समझ गया कि ये l वाला फॉर्मूला का कब इस्तेमाल करेंगे। अब देखो कि nवां पद अगर नहीं दिया रहेगा तो उस एपी में a दिया रहेगा, n दिया रहेगा और d दिया रहेगा, तो इसका इस्तेमाल कर लेंगे, इस फॉर्मूले का। बात समझ रहा है, मतलब उसमें nवां पद नहीं दिया रहेगा, nवां पद नहीं दिया रहेगा, तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल अभी हम बताएंगे सारे चीज को कि कैसे कैसे इसका इस्तेमाल होता है। तो ठीक है, पहला नंबर सवाल बनाते हैं कि इसमें 5.3 में 5.3 का पहला नंबर सवाल है, 1 का रोमन 1 एपी दिया हुआ है कि इसमें निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। 2, 7, 12, देखो क्या दिया हुआ है, 2 है, 7 है, 12 है और क्या है, कोमा 10 पदों तक, कोमा ऐसे डॉट डॉट कोमा कितना पदों तक, 10 पदों तक। कहने का मतलब हुआ इस यूपी का जो है योग ज्ञात करिए, कितने पद तक, 10 पद तक, ठीक है। अब यहाँ पे स्पष्ट है इस बात का कि ए बराबर दिया हुआ है 2, ए बराबर कितना दिया हुआ है 2, डी बराबर कितना है, आगे वाला में पीछे वाले को घटा देंगे, 7 में 2 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 5। 10 पदों तक मतलब n का मान दिया हुआ है, n बराबर कितना दिया हुआ है 10। क्या यहाँ अंतिम पद दिया हुआ है, नहीं, अंतिम पद यहाँ नहीं दिया हुआ है, 10 पद तक दिया हुआ है, अंतिम पद नहीं दिया। जैसे 2, 7, 12 लिखा है, डॉट छोड़ दिया ना, अंतिम का पद लिखा हुआ है नहीं, तो यहाँ अंतिम पद वाला इस्तेमाल होता है इस फॉर्मूला में। अगर ये नहीं होगा तब किसका करेंगे, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। बात आया समझ में, कहाँ किस फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे देखो, अगर यहाँ अंतिम पद दिया रहा था, एल का मान दिया रहा था, तो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर लेते, क्लियर। अब देखो यहाँ पे इस फॉर्मूला को लिखो,
पहले एस एन बराबर लिख दो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। n का मान कितना है 10, तो s 10 निकालना है, तो यहां भी तो 10 आ जाएगा, 10/2। a का मान कितना है 2, a की जगह 2 पुट कर दी, प्लस n की जगह कितना है 10 माइनस 1, और d का मान कितना है 5, यहाँ 5 आ जाएगा। अब देखो इसको काटो, 5 यहाँ कितना हुआ 2 दूना 4, यहाँ 10 में 1 घटेगा 9, 9×5 = 45। अब यहाँ 5 अपन 4 9, मतलब 5 गुना कितना 49, 5 गुना 49 कर दोगे तो कितना आ जाएगा 9×5 = 45, 5 1 20 और 4 24, मतलब 245। यही क्या हो जाएगा आंसर। अब रोमन 2 नंबर सवाल है, रोमन 2 नंबर में है, पहला का रोमन 2, इसमें -37 -33 -29 डॉट 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 कितने पदों तक 12 पदों तक, 12 पदों तक। ठीक है, इसको जो है जोड़ना है 12 पदों तक। a का मान कितना है -37, d का मान कितना होगा -33 में जो है -37 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ -33 हो गया, माइनस माइनस प्लस 37 हो गया, 37 में 33 घटेगा कितना बचेगा 4, तो d का मान कितना आ गया 4। अब जो है यहाँ पे 12 पदों तक है, तो मतलब n का मान दिया हुआ है 12, n का मान दिया हुआ है 12, मतलब S12 निकालना है, S12 निकालना है, S12 वाट। ठीक है, तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। Sn का मतलब S12, तो 12/2 हो जाएगा, 2a का मान कितना है -37 प्लस n-1, n का मान कितना है 12 माइनस 1, d का मान कितना है 4। काटोगे तो यहाँ तो 6 हो जाएगा, यहाँ पे गुना करोगे 7 दूना 14, 3 दूना 6 1 7, -74 हो गया, और यहाँ पे हो गया 11 चौके 44 प्लस 44। अब इसको यहाँ पे 6 घटा करके गुना में आ जाएगा, ये 74 में 44 अगर घटेगा, 74 बढ़ाए तो माइनस में ही आएगा, 4 में 4 गया 0, 7 में 4 गया 3, 30 -30, 7 18 180 -180 आया, यही -180 इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब जो है अगला नंबर सवाल, अगला सवाल है रोमन 3। रोमन 3 में दिया हुआ है 0.6 0.6 1.7 2.8 डॉट 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 कितने पदों तक 100 पदों तक, 100 पदों तक। तो यहाँ पे ए का मान कितना है 0.6, डी का मान कितना है 1.7 में जो है घट जाएगा 0.6, तो आ जाएगा 1.1। एन का मान कितना है ये 100, तो एस 100 निकालना है वाट। अब देखो एस 100 एस 100 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला इस बार नहीं, इस बार डायरेक्ट बैठा रहे हैं, तो ये 100 बटे क्या हो जाएगा 2 इंटू 2a, का मान कितना है 0.6, 2a प्लस n-1, n का मान कितना है 100, d का मान कितना 1.1। अब यहाँ काटो 50 आ जाएगा, तो आ गया S 100 बराबर 50 गुना यहाँ 6 दूना 12, 1.2 हो गया, 1.2, यहाँ 99
प्लस 99 गुना जो है 1.1 हो गया 50 1.2 इसको गुना करोगे कितना आ जाएगा 11 99 और 9 108 एक अंक के बाद तो मतलब 108.9। अब इसको जोड़ोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा या जोड़ोगे दशमलव इधर 9 2 11 8 1 9 1 10 हो जाएगा 10 हो गया 1 1 110.1 ठीक है। अब इसको गुना कर दो गुना करोगे अंतिम में 0 है तो दशमलव खसक जाएगा 5 का 5 0 5 5 5505 ये हो जाएगा आंसर। ठीक है रोमन 4 एक का रोमन 4 में है 1/15 कोमा 1/12 1/10 डॉट 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 कितना पद तक है 11 पदों तक है 11 पदों तक। ठीक है देखो यहाँ ए का मान दिया हुआ है ए बराबर कितना 1/15 डी का मान निकल आगे में पीछे को कहीं घटा तो 1/12 माइनस 1/15 एलसीएम निकालोगे तो इसका कितना होगा 12 15 का 60 12 पंचे 60 चौके 60 तो यहाँ हो गया 1/60 1/60 डी निकल गया एन का मान कितना है 11 तो एस 11 निकालना है तो एस एन का फॉर्मूला लगा दो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी एस कितना है n 11 तो 11 एस 11 बराबर 11/2 करो 2a का मान कितना है 1/15 यहाँ 1/15 हो जाएगा प्लस n-1 11 - 1 इंटू डी का मान कितना 1/60 1/60 हो जाएगा तो यह 11/2 यहाँ अगर करोगे 2/15 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 10 गुना 1/60 तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो गया यहाँ हो गया 11/2 2/15 और जोड़ 1/6 1/6 अभी 11/2 15 और 6 का एलसीएम अगर लोगे तो 30 हो जाएगा 15 दूना 30 2 दूना 4 6 पंचे 30 5 तो यहाँ हो गया 11/2 गुना 9/30 9/30 कटेगा कोई चीज से बिल्कुल 3 तिया 9 3 दाई 30 और कटेगा नहीं कटेगा तो कितना हो गया 11 तिया 33 20 33/20 यही हो जाएगा आंसर। ठीक है अब 2 नंबर बनाते हैं 5/3 का जो है 2 नंबर 2 नंबर में सवाल कहता है नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। पहला नंबर में है 7 जोड़ 10.1/2 जोड़ 14 जोड़ डॉट 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 जोड़ 84 अंतिम में 84 है तो इसको जोड़ना है तो ए का मान दिया हुआ है 7 डी का मान निकल जाएगा 10 गुना 20 है 21/2 में 7 घटा देंगे तो 21 - 14/2 हो जाएगा 7/2। अब जो है एनवा पर दिया हुआ है अर्थात ए एन बराबर या एल इसको लिख सकते हैं एल बराबर ए एन ही होता है कितना दिया हुआ है 84। अब यहां से एन का मान पहले निकाल लेते हैं इसको क्या लिख सकते हैं ए प्लस n-1 इंटू डी बराबर 84 ए का मान कितना है 7
n का मान कितना है वही तो निकालना है, n-1। d का मान 7/2 बराबर हो गया 84। अब 7 उस साइड जाएगा तो यहाँ हो जाएगा n-1 7/2 और 84 में 7 जो है घट जाएगा, तो n-1 यहाँ आ गया इंटू 7/2 बराबर 77 बचा, 84 में 7 गया 77। ठीक है, अब जो है ये जो यहाँ भागा में उस साइड जाएगा तो गुना में, तो यहाँ 77 गुना 2 हो जाएगा, ये गुना में है 7 तो आ जाएगा भागा में। 11 से 10 11 बार में 11 दूना 22, तो n-1 बराबर हो गया 22, n बराबर हो जाएगा 22 जोड़ 1 23। ये आया n का मान, क्या आया n का मान। जब n का मान आ गया तो अब योग निकल जाएगा आसानी से। ठीक है, तो इसमें जो है अब Sn निकाल लेते हैं, Sn n/2 इंटू a प्लस l। ठीक है, अब n का मान कितना है 23, तो मतलब कि S23 निकालना है, तो 23 बटे हो जाएगा 2, 23/2। a का मान कितना है, a का मान यहाँ पे 7 है, 7 ले लेंगे। और l का मान क्या कितना है, l का मतलब nवां पद मतलब अंतिम वाला पद, l लिखे चाहे an लिखे, कितना है 84, तो यहाँ पे डाल देंगे 84। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 23/2 हो गया, अब इसको गुना कर दो 7 4 11 मतलब 91 हो जाएगा। अब इसको कटेगा नहीं, कट यहाँ हो गया 23 का 23, 9 तिया 27 हो गया, 9 दूना 18 2 20 हो गया, इसको जोड़ दो 3 7 2 9 हुआ, यहाँ 0 2 20 93 2093 2। अब इसको पूर्णांक में तोड़ दो, 2 का 2 हुआ 0, 2 चौके 8 हुआ 13, 2 छाक 12 हुआ, 1 बचा, इतना आंसर। ठीक, 2 का जो है रोमन 2 का रोमन 2 सवाल है 34 प्लस 32, 34 जोड़ 32 जोड़ 30 डॉट 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 कहां तक है प्लस 10। अब देखो यहाँ a बराबर 34 दिया हुआ है, d बराबर कितना हो जाएगा 32 में 34 घटा देंगे -2, और अंतिम पद दिया हुआ है मतलब an दिया हुआ है, l या an कितना 10, तो यहां से पहले n का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, n का मान निकाल लेते हैं तब योग निकालेंगे। इसको लिख सकते हैं a प्लस n-1 इंटू d बराबर 10। a का मान कितना है 34, n का मान निकालना है, d का मान कितना -2 बराबर 10 हो। अब 34 घटेगा 10 में 34 घट जाएगा, n-1 34 10 - 34, तो यहाँ पे आ गया n-1 इंटू 2 बराबर -24। अब ये 2 भाग देगा उसको, -24 बटे -2, माइनस माइनस कैंसिल हुआ 2 12 बार में, तो n बराबर हो जाएगा 12 जोड़ 1, कितना आ गया 13। n का मान कितना आ गया 13। ठीक है, जब n का मान अब 13 हो गया तो अब S13 निकाल लेंगे आसानी से, तो S13 निकालो, S13 क्या होगा 13/2 a प्लस l, a का मान कितना है 34, l कितना है अंतिम पद 10, डायरेक्ट बैठा दिए, फॉर्मूला नहीं लिखे उसके बाद बैठाए, अब डायरेक्ट करना है तो याद हो गया अब ना फॉर्मूला सब। 13/2, अब यहाँ पे 34 में 10 जोड़ोगे कितना होगा 44, काटो इसको 22 गुना करो, 13 दूना 26 हुआ, 13 दूना 26 2 28, 286 यही हुआ आंसर। तो ठीक है, आप लोग देखिए, अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए। इससे पहले अगर नहीं देखे हैं तो सारा वीडियो जो है आपको मिल जाएगा अपलोड, देख लीजिए। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।